प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था। आज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं आपको। हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर यहाँ पर बताई गई इस लेसन में। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ये पृथ्वी से, अर्थ से पहली जुड़ी हुई फर्स्ट लेयर है। इसके बाद ये पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये आपकी मुख्य 5 परतें यहाँ बताई गई हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत 19% जो हमारा एटमॉस्फेयर जो पाया जाता है, जो टोटल मास आपका जितना टोटल है उसका 90% आपका एटमॉस्फेयर है। मतलब मीन्स इट इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. It contains 90% of the total mass of the atmosphere and extends up to tropopause, which lies at an altitude of 18 km at equator and 8 km near the poles. In this layer, there is a constant vertical decrease in temperature at an average rate of 6.5 centigrade per 1000 meter increase in latitude. It is turbulent zone, contain much dust, water vapor and clouds. कहते हैं इट इज लोवेस्ट लेयर, इस सबसे निचली परत है एटमॉस्फेयर की। इट कंटेन 90% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का 90% जो मास भार है, वेट, जो इस पर पाया जाता है। एक्सटेंड अप टू ट्रोपोस्फेयर विच लाइज एट अल्टीट्यूड ऑफ 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर नियर द पोल्स। ये पोल साइड में आपको मालूम होना चाहिए, हमारी अर्थ एक शेप में पाई जाती है। एक शेप में जब पाए जाने के कारण ऊपर का हिस्सा जो है पोल कहलाता है, और ये वाला बीच का सिरा ये आपका इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर पे एटमॉस्फेयर 18 किलोमीटर और पोल पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। और फिर क्या कहते हैं, इन दिस लेयर देयर इज कांस्टेंट वर्टिकल डिक्रीज इन टेम्परेचर एट द एवरेज रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं डिक्रीज होता है टेम्परेचर पर 1000 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं पृथ्वी से, तो 1000 मीटर पर चढ़ने पर 6.5 टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो 6000 पर आपका करीब पड़ेगा जाकर के 39 डिग्री लगभग टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर है इट इज़ द ट्रबलेंट जोन कंटेन मच डस्ट, वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। कहते हैं इट इज़ द टर्बुलेंट जोन कंटेन मच डस्ट, वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। इट इज ए ट्रबलेंट जोन कंटेन मच डस्ट, मतलब इस जो है लेयर में अधिक डस्ट पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है और क्लाउड इसी में, अर्थात सारी प्राकृतिक नेचुरल फिनोमेना इसी में होती हैं। अब इसके बाद में अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंडिंग अपवर्ड टू a height of about 50 kilometer. In this layer, normal fall of air temperature with increasing height abruptly cease. Jet stream blow in this layer from west to east. It has very less water vapor and dust. This calm and clean layer is very useful for flying jet planes. It also contains ozone gas, which absorbs solar ultraviolet rays and thus
shield life on the earth from the intense form of solar energy। ये जो लेयर है इसमें ना तो अधिक टेम्परेचर पाया जाता है, ना अधिक तापमान पाया जाता है, ना ही इसमें प्राकृतिक घटनाएं जो नेचुरल घटनाएं होती हैं, आंधी तूफानों का आना, इस लेयर पर नहीं पाया जाता है। ना के बराबर धूल डस्ट रहता है और वायुयान के उड़ान के लिए, जेट विमानों के उड़ान के लिए ये लेयर उपयुक्त पाई जाती है। अब इसके बाद में मेसोस्फेयर लाइज बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। इट इज बाउंड बाई स्ट्रेटोपाउच below and mesopauch above. It lies between 15 and 80 km above the Earth's surface. In the mesosphere, temperature falls as one goes up. कहते हैं ये परत स्ट्रेटो और थर्मोस्फेयर के बीच में पाई जाती है। ये इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर के पाई जाती है और कहते हैं इन मेसोस्फेयर टेम्परेचर फॉल्स एज वन गोज अप। जैसे जैसे ऊपर हम चढ़ते जाते हैं तो कहते हैं टेम्परेचर इसका और डाउन होता जाता है। थर्मोस्फेयर लाइज 80 किलोमीटर अबव, 80 किलोमीटर के ऊपर ये थर्मोस्फेयर पाया जाता है। अर्थ सरफेस इन दिस लेयर दिस टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट। अब इस थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश तेजी के साथ आता है। तेज़ी के साथ आने का मतलब है तेज़ी से हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। बिटवीन 100 to 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस लाइज आयनोस्फेयर वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई। दिस लेयर आयनोस्फेयर इज वेरी यूजफुल फॉर रेडियो ट्रांसमिशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब इसमें एक ऐसी परत पाई जाती है जिसे आयन परत कहते हैं कि जो हमारे टेलीकॉम अर्थात टीवी, रेडियो, टेलीफोन के कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। यदि ये परत न होती तो हम टेलीविज़न नहीं देख सकते थे, ना रेडियो सुन सकते थे, ना मोबाइल से बात कर सकते थे। इस तरह से ये जो आपकी आयनोस्फेयर है हमारे लिए बहुत लाभकारी है। एक्सोस्फेयर द एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर। बियॉन्ड एक्सोस्फेयर द atmosphere become very thin and gradually merges into deep space। कहते हैं ये जो अपर मोस्ट, ये सबसे ऊपरी परत है। बियॉन्ड एक्सोस्फेयर द एटमॉस्फेयर बिकम वेरी थिन। कहते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर का वजन बहुत कम पाया जाता है, मतलब कोई प्राकृतिक घटना विशेष नहीं होती है। एंड ग्रेजुअली मर्ज इनटू डीप स्पेस। एक स्पेस है, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष जिसे बोलते हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत दूरी तक पाया जाता है। अब सिग्निफिकेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की विशेषताएं क्या हैं? कहते हैं द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड बाई प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। इट प्रिवेंट द सन हार्मफुल ultraviolet rays from reaching the surface of the earth. It acts like a greenhouse and control the extreme of temperature during day and night. It softens the sun's glare during the day. The change of weather climate is due to the presence of the atmosphere. The presence of water vapor causes condensation and precipitation. Sound wave travel through air. It shields us from metals. अब एलिमेंट ऑफ वेदर ये अगेन अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। पहले इतना पढ़ के आइए, फिर बात करें। धन्यवाद।